हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो हमारी क्लास है वो है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की। और उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो हमारी क्लास है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस। और विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में जो आज हमारा टॉपिक है वो है लोड फ्लो कॉन्सेप्ट। What is the concept of load flow and how it is occur? तो लोड फ्लो कॉन्सेप्ट होता क्या है? लोड फ्लो कॉन्सेप्ट मेनली इस चीज को शो करता है कि जो किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट है या जिन भी कंपोनेंट से मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें लोड किस तरीके से एक एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट में पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं लोड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जो लोड फ्लो कॉन्सेप्ट में पहली बात करते हैं वो हम फर्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर्ड वर्टिकल लोड्स की, कि वर्टिकल लोड्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये पास होते हैं। तो ट्रांसफर्ड अगर वर्टिकल लोड्स की हम बात करें तो ऑल वर्टिकल डेड लोड्स ऑफ द बिल्डिंग, हम इसमें लिखते हैं ऑल वर्टिकल dead load of the of the of the buildings, all vertical dead load of the building component and vertical load of building component and vertical impose building component and imposed vertical imposed known as a vertical load imposed known as a vertical load। जितने भी डेड लोड होते हैं या इम्पोज लोड होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उन सबको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लोड बोलते हैं। इट इज ट्रांसफर्ड टू बॉटम टू बीम इट इज ट्रांसफर्ड it is transferred to bottom to beam at column। they are transferred to beam और beam to column। इस तरीके से वर्टिकल लोड होते हैं, ये क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टल लोड्स की, अगर हम बात करें ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टल लोड की, तो हॉरिजॉन्टल लोड में पहले तो आते कौन कौन से हैं वो जानना जरूरी है कि किन किन को हम बोलेंगे कि ये जो सारे लोड हैं ये कैसे लोड हैं? ये हॉरिजॉन्टल लोड है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लोड हैं कौन कौन से, पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लोड्स की अगर हम बात करें तो दिस लोड प्रोड्यूस इन द बकलिंग बिल्डिंग दिस लोड प्रोड्यूस इन द बिल्डिंग, हम क्या लिखेंगे? दिस लोड produce in the building due to wind and earthquake load due to wind and earthquake लोड्स। हम इनकी बात करते हैं कि इनके कारण जो भी लोड आते हैं हम उनको एज ए कंसीडर करके चलते हैं। वो किस में आते हैं? हॉरिजॉन्टल लोड्स में आते हैं। ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? दे आर ट्रांसफर्ड बॉटम बाय द हम क्या लिखेंगे? दे आर ट्रांसफर्ड बाय द bottom
of the bottom of the shear wall। ये जितने भी तरीके के हॉरिजॉन्टल लोड्स होते हैं ये किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं बॉटम किसके? शेयर वॉल के बॉटम से। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोड फ्लो कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड्स के बारे में बताता है। अब हम चलते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्लैब टू बीम किस तरीके से होता है। ठीक है, हम बात करते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्लैब टू बीम। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्लैब टू बीम। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि स्लैब कितनी तरीके की होती हैं और किस तरीके से स्लैब को क्लासिफाइड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है स्लैब्स आर classified on the basis of Ly by Lx रेशियो। अब Ly by Lx तो रख दिया हमने, Ly और Lx होते क्या है? तो Ly जो हमारा होता है उसको तो बोलते हैं हम लॉन्गर स्पान, और जो हमारा Lx होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टर स्पान। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्लैब को, कि स्लैब को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे ये कोई भी हमारी स्लैब है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो हम करते हैं वो कहते हैं हम वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, और दूसरा जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं टू वे स्लैब। वन वे स्लैब को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर Ly बाई Lx लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू 2 से ज्यादा हो, अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू 2 से ज्यादा हो तो उसको तो लिखते हैं वन वे, और अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू 2 या 2 से कम हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? टू वे स्लैब। तो ये हमारा रहता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का क्लासिफिकेशन। हम किस तरीके से वन वे और टू वे स्लैब की बात करते हैं कि हम वन वे किसको कहेंगे और हम टू वे किसको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि वन वे और टू वे में अब हम किस तरीके से इनके लोड ट्रांसफर की बात करते हैं। तो वन वे स्लैब में क्या होता है? तो देखो, द वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम ऑन लॉन्गर साइड ऑफ द स्लैब, हमेशा लॉन्गर साइड ऑन द स्लैब पे सपोर्ट करती है। द लोड ऑफ स्लैब इज ट्रांसफर्ड टू द सपोर्टिंग बीम इन द अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द टोटल लोड ऑन द स्लैब। हमेशा 50% जो होता है वो टोटल लोड का स्लैब का वो किस पे जाता है? बीम पे जाता है। इफ द Q, अगर मैं Q इंटेंसिटी मान के चलूं लोड की, तो जो बीम पे जो लोड जाएगा वो Q/2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वन वे स्लैब की। सबसे फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं वन वे स्लैब में किस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है। तो हम बात करते हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में हम देखते हैं द वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय द बीम, क्या लिखेंगे हम? द वन वे slab is the one way slab is supported by the beam on longer side of slab, on longer side of स्लैब। हमेशा कौन से साइड पे सपोर्ट करेगी? लॉन्गर साइड पे। द लोड ऑफ स्लैब इज ट्रांसफर्ड, द लोड ऑफ स्लैब इज
is transferred, the load of slab is transferred to the supporting beam, to the supporting beam in the amount of 50%, in the amount of 50% of the total load total load on the slab, of the total load on the slab. अब हम इसके आगे किस तरीके से समझ सकते हैं इसको? If the Q kilonewton per meter square is the intensity of load, if Q किलोन्यूटन, इंटेंसिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं? मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर में। तो इफ Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर is the intensity of total load, ये टोटल लोड की इंटेंसिटी है Q on slab, then the load on the beam, on slab, then the लोड ऑन द बीम, जो बीम पर लोड आएगा वो कितना आएगा? इसका 50% आएगा, तो 50% को क्या लिख देंगे? Q/2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वन वे स्लैब में लोड ट्रांसफर जो होता है वो इस तरीके से होता है। किस तरीके से? द वन वे स्लैब हमेशा जो सपोर्टेड होगी वो कौन सी साइड पे होगी? लॉन्गर स्पैन पे, और जो टोटल लोड आएगा स्लैब के ऊपर वो हमेशा 50% ट्रांसफर होगा किसके अंदर? बीम के अंदर। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करते हुए इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो हम इसका डायग्राम देखें तो जैसे मान के चलो ये वन वे स्लैब है, ये इसका शॉर्टर स्पान है जिसको हम लिख रहे हैं Lx, और ये इसका लॉन्गर स्पान है जिसको हम लिख रहे हैं Ly। इस तरीके से हमने दो स्पान शो करे हैं, एक Lx और एक Ly। और जो ये सपोर्टेड है वो ये सपोर्टेड कौन से पे है? इस लॉन्गर स्पान पे ये सपोर्ट है। ये जो स्पान है इसके ऊपर ये स्लैब सपोर्टेड है। तो हमें देखना है कि जो टोटल लोड होगा, अगर इसके ऊपर Q इंटेंसिटी ऑफ लोड लगता है, अगर हम यहां लिखें कि टोटल लोड है वो है Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है लोड की, ये क्या है? इंटेंसिटी, या हम यहां लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोड, ये है हमारे पास। अब अगर हमें टोटल लोड निकालना होगा, अगर हम टोटल लोड निकालेंगे तो टोटल लोड क्या होगा? इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इंटू Ly इंटू Lx, और जो लोड बीम पर जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे? लोड ऑन बीम। अगर हम बीम पर लोड की बात करेंगे तो इसका कितना जाएगा? 50%, तो Q इंटू Ly इंटू Lx और डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि अगर हमारे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग Q है तो जो टोटल लोड है वो क्या होगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया होगा, और जो बीम पर लोड जाएगा वो हमेशा कितना जाता है? 50% जाता है। तो हमने लिख दिया Q इंटू Ly इंटू Lx बाई 2। अगर हमें इसकी भी इंटेंसिटी निकालनी हो, अगर हमें जो लोड बीम पे लग रहा है इसकी भी इंटेंसिटी निकालनी हो तो इसको क्या करेंगे? पर मीटर लेंथ मतलब Ly से फिर डिवाइड कर देंगे, Ly से Ly कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? QLx बाई 2 आ जाएगा, अगर यहां से हम इंटेंसिटी ऑफ लोड निकालें बीम की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा वन वे जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्लैब में वो किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं टू वे की। टू वे स्लैब में क्या होता है? टू वे स्लैब में मैंने अभी आपको बताया कि टू वे स्लैब होती है वो लॉन्गर और शॉर्टर दोनों साइड पे सपोर्टेड होती है, दोनों बोथ साइड पे सपोर्टेड होती है। तो हम लिखते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है वो है हमारा टू वे स्लैब।
दिस स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम ऑन 4 साइड्स, हम क्या लिखेंगे, दिस स्लैब इज supported on beam on 4 sides, चारों साइड्स पे सपोर्ट तो करेगी। एंड इन दिस स्लैब बेंडिंग मूवमेंट अकर्स, एंड इन दिस स्लैब बेंडिंग मूवमेंट occurs in both the directions, in both the directions। मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन में Ly और Lx, जो हम दोनों डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान की, उन दोनों ही डायरेक्शंस में क्या होगा, उन दोनों ही डायरेक्शंस में बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा, और हम देखेंगे आगे उसकी वैल्यू क्या होती है। The load on the beam supporting slab, the load on the beam supporting slab, the load on the beam supporting slab, the load on the beam supporting slab is spanning in two directions, is spanning in two directions, spanning in two directions and UDL, और हम क्या करते हैं इसको, and UDL में भी, हम इसको UDL मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो लग रहा है किसी भी बीम के ऊपर टू वे स्लैब के अंदर, हम उसको मान लेते हैं कि वो एक तरीके से क्या काम कर रहा है, UDL लग रहा है, ठीक है। अब UDL लग रहा है तो हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी जो 4 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, वो 4 साइड सपोर्ट करती है। मतलब 4 साइड कैसे, इस तरीके से अगर ये स्लैब है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी शॉर्टर स्पान है, और ये जो है हमारा, ये हमारा लॉन्गर स्पान है। इस तरीके से हम दो स्पानों की बात कर रहे हैं, शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोड का, वो चारों साइड में होता है, इस तरीके से। और 4 स्पान जो ये बनते हैं, इनका हर एक का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारी 2 वे स्लैब होती है। अब अगर इस केवल ट्रायंगुलर सेक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर एक्सिस डालें तो ये होगी Lx/2, और ये भी कितनी होगी, Lx/2, और ये जो सेंटर की होगी ये भी कितनी होगी, Lx/2। दो रिएक्शंस आएंगी यहाँ पर, दो रिएक्शंस इस तरीके से, एक रिएक्शन इधर और एक रिएक्शन इधर। तो ये ट्रायंगुलर सेक्शन की बात हुई। अगर हम इसकी बात करें ट्रेपेजोइडल सेक्शन की, तो इसमें हम कैसे बात करेंगे, ये हमारी टोटल लेंथ है, ये है हमारी Ly, यहां से लेके यहां तक ये है Lx/2, और यहां से लेके यहां तक जो है ये भी कितनी है, Lx/2। तो ये जो बीच की लेंथ ये रह जाएगी, ये रह जाएगी Ly - Lx।
ठीक है। और इसके लिए जो हम लेंथ निकालेंगे वो होगी, ये होगी Lx/2 और ये भी Lx/2। तो इस तरीके से अगर हम इनके क्रॉस सेक्शंस पर बात करें लेंथ की और रिएक्शन की, तो वो इस तरीके से हम इन्हें शो कर सकते हैं किसके अंदर, टू वे स्लैब के अंदर। तो आज हमने देखा कि हम किस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लोड की, वर्टिकल लोड की और स्लैब के लोड की किस पर, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ तक आज हमने देखा। कल हम इनके मूवमेंट की बात करेंगे कि टू वे जो स्लैब होती है उसके ऊपर किस तरीके का मूवमेंट आता है और उस मूवमेंट के कारण हम क्या निकालते हैं, कि किस तरीके से हम उसकी W इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच।